गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज बहुत ही सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। मतलब ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुबह है। मैं इतनी जल्दी तो नॉर्मली नहीं उठती हूँ, लेकिन आज उठ गई हूँ क्योंकि लड़की वाले आने वाले हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। बोल तो रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो उससे पहले हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मतलब बारिपदा से तो ज़्यादा ही ठंड है इधर। और रात को मुझे सर्दी भी लग गई। आपको मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा, मुझे थोड़ा सर्दी लग गई है। ये छत के ऊपर एक टेंट किया गया है यहाँ पे खाने के लिए, मतलब लोग यहाँ पे खाएंगे। और बाहर बैठने के लिए टेंट किया गया है। खाना बन रहा है। रात भर जो खाना बनाने के लिए आए हैं ना कुक, रात भर लगे थे काम में, तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। वो तो बाद में पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, कल मैं आपको ठीक से शायद क्लैरिफाई नहीं कर सकी आज क्या है। मैं आपको पहले वो बता दूं। ये घर तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले मैं जो आई थी ना, मेरा और एक मायका वाला वीडियो में आपने देखे होंगे कि ये मेरे बुआ सास जो है उनका घर है। और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है उनकी शादी फिक्स हो गई है। जैसे हम लड़कियों के घर में एंगेजमेंट होता है ना, तो मेरे ससुराल में लड़कों के घर पे भी वैसा ही एक फंक्शन होता है। उड़िया में तो यहाँ पे उसको बोरो देखा बोलते हैं। बोरो मीन्स ग्रूम। शायद उनको देखने के लिए ही लड़की वाले आते हैं, पता नहीं मुझे। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, नहीं इससे पहले मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं पहली बार देखूंगी कि इस फंक्शन में क्या होता है। मैं भी देखूंगी और आप लोग भी देखना कि इस फंक्शन में क्या होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और इसलिए मैं सोची हूँ कि आज का व्लॉग मैं डिटेल में बनाऊंगी कि इस फंक्शन में क्या क्या होता है, कैसे होता है सब। मुझे बस इतना पता है कि लड़कियों के घर में जैसे एंगेजमेंट होता है, लड़कों के घर से जाता है, बहुत सारा सामान वगैरह जाता है और बहुत सारे लोग भी जाते हैं। वहाँ पे पूजा होता है, खाना पीना होता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, लड़कों के घर में भी वैसा ही होता है। तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। मुझे तो आ रहा है, कल से मतलब आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं इधर। तो अभी एक के बाद एक सब लोग नहाएंगे और रेडी होना स्टार्ट कर देंगे। मैं आज पहनूंगी वो जो दुर्गा पूजा में मैंने साड़ी खरीदा था, वो मैं अभी तक नहीं पहनी हूँ। वो नया का नया ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उसी को पहन लूँ। सिंपल सा साड़ी है, बहुत ही हल्का साड़ी, कुछ भी उसमें वर्क वगैरह नहीं किया गया है, पूरा सिंपल साड़ी है, उसी को मैं पहनूंगी। आप नीचे देखो, ये जो टेंट किया गया है ना नीचे, यहाँ पे शायद वेटिंग रूम है, पता नहीं, तो बाद में पता चलेगा। और दूर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है वेटिंग रूम, शायद किया गया है नीचे, और दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये तो मैंने आपको इसका नज़ारा पहले दिखाया था पिछली वीडियो में। दूर ये पहाड़ दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बाहर देखने में ही मज़ा आ जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और खाना कहाँ बन रहा है, कल रात को मैंने दिखाया था। ये देखो, यहाँ पे खाना बन रहा है। लड़की वाले सुबह सुबह ही आएंगे ना, तो इसलिए उनके आने से पहले ही खाना बन रहा है सब कुछ। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है, तो सबको मिलके ही करना पड़ेगा ना। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। लड़की वाले आ गए हैं, पूजा भी अभी स्टार्ट होगा। मतलब सारे लोग नहीं आए हैं, सिर्फ घर के जो बड़े लोग हैं वही लोग आए हैं, क्योंकि पूजा में उनकी ज़रूरत है ना, तो इसीलिए वो लोग आए हैं। और बाकी का जो उनके रिलेटिव्स या फिर आसपास के जो पड़ोसी हैं जो भी आने वाले हैं, वो बाद में आएंगे। और ये पूजा में भाभी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये मेरी जेठानी है, ये मतलब ये बड़ी भाभी हैं, तो ये पूजा वही करेंगी। पूजा नहीं करेंगी, मतलब रहेंगी पूजा में। और ये जो पंडित जी जो भी बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं पूजा का सामान, वो वैसे ही अरेंज कर रहे हैं। ये घर की आंगन है और आंगन में ये पूजा हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा स्पेस है, नीचे बैठ के सारे पूजा विधि यहाँ पे ही होगा। ये घर
घर का मेन एंट्रेंस है, लेकिन इतना अच्छे से मतलब डेकोरेट नहीं किए हैं, वो तो शादी के टाइम पे ही होगा। ये एंट्रेंस है और यहाँ पे वेटिंग रूम है, जो भी लोग आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, तो इसलिए छोटा सा वेटिंग रूम जैसा बनाए हैं। और अंदर जाते ही घर, ये जब खड़े हैं ना, ये मेरे काका ससुर हैं, मतलब कि चाचा जी। पूजा अभी स्टार्ट हो गया है और ये बैठे हैं दो समधी जी, जो चश्मा पहने हैं वो तो मामू हैं, उनको तो शायद आप लोग पहचानते होंगे, लेकिन इस साइड लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं वो लड़की के पापा हैं। ये सारा सामान लड़की के घर से आया है ग्रूम के लिए, और ये पूजा हो गया है। अब ये सारा सामान वो यूज़ करेंगे, मतलब ड्रेस जो है वो पहनेंगे, चप्पल जो है वो भी पहनेंगे, ये माला जो है ये भी गले में डालेंगे। देन वो बाहर जाके पूजा के पास, जहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ पे जाएंगे और बैठेंगे पूजा में। देन और भी कुछ पूजा वगैरह होगा, तो आगे आगे आप लोग भी देखिए, मैं भी तो देख ही रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग सारा सामान देख रहे थे कि क्या क्या आया है लड़की के घर से। लो, अब ये भी रेडी हो गए हैं, नया शेरवानी पहन के, माला डाल के, चप्पल पहन के। और ये मेरी छोटी ननद, उनको डियो भी लगा रही है, जो डियो आया था ना उनके ससुराल से, वो लगा रहे हैं। और उनकी बहुत खिंचाई हो रही है कि जो मास्क आया है वो भी पहनो, सैनिटाइजर जो दिए हैं वो हाथ में लगाओ। अब मेरी जेठानी एक हाथ में कलश और एक हाथ में पप्पू, उनका नाम पप्पू है, याद रखना सब, उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं जो जहाँ पे पूजा हो रहा है। मतलब उनको छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके जाएंगे और वहाँ पास में वो भी बैठेंगे, उनको भी बिठाएंगे। पूजा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग। ये हमारे घर के लोग हैं, पहले लड़की वालों की तरफ से जो लोग आए थे ना, वो ऐसे आशीर्वाद दिए चावल डाल के उनके ऊपर, अभी हमारे घर के लोग दे रहे हैं। और वो अभी घर के जितने भी बड़े हैं सबको इंडिविजुअली प्रणाम करेंगे जाके। ये मेरे नंदोई हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लो। तो मेरी जो दादी सास है ना, वो बोली कि अरे जो ग्रूम जो है वो जो करेगा आज, सारे बहनोई जो होते हैं उनको भी वही करना पड़ता है। तो वो ऐसे पैर में हम जो आलता लगाते हैं ना, तो उनको भी लगा दिए। और मेरी छोटी सिस्टर इन लोग को मेरी दादी सास बोली कि चलो अभी तू भी लगा दे अपने जीजाजी के पैर में, दोनों जीजाजियों के पैर में लगा दे। तो वो लगा रही है। अब स्वीटी की बारी है, स्वीटी भी लगा रही है। और आलता लगाने के बाद पैर पकड़ के बैठ गई है मेरी नंदोई के पैर कि पैसा दो, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी, ऐसे करके। तो वो बोले कि ठीक है, तुम दिन भर पैर पकड़ के ऐसे ही बैठे रहो, मेरा भी तो कुछ काम नहीं है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही बैठे रहो। खाना बनाना भी ज़ोर शोर से चल रहा है, सारा आइटम, क्या क्या आइटम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी कपड़ा सुखाए थे, वो सूख गया है, तो अभी उसको ही लेने आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और खाना भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, बन चुका है एक्चुअली खाना। और ये है स्वीटी, इधर देखो थोड़ा वो प्रिंस का एक पैंट गिर गया था नीचे, तो उसी को धो रहे हैं। और यहाँ पे ये तो आपने पहले ही देखा होगा, ये
खाना बन रहा यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है? मटन। और यहाँ पे मटन कट रहा था। क्या बोलते हैं इसको? मटन तो और क्या बकरी हलाल हो रहा था पीछे। तो अभी हमने खाया पूरी एंड सब्जी और लंच करते करते हमें आज शायद शाम हो जाएगा, 3-4 बज जाएगा लंच करते करते। तो इसीलिए अभी हमने खा लिया पूरी। अभी टाइम हो रहा है 1 या 1:30 बज रहा है शायद, मैंने देखा नहीं है लेकिन वैसा ही हो रहा होगा टाइम। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो अभी जा रहे हैं घर के अंदर और बीच बीच में आपको दिखाती जाऊंगी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है सब। पूजा तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। अभी रात हो गया है, सारे लोग खाना खा के चले गए हैं, हम लोग भी खाना खा लिए थे। अभी यहाँ पे स्वीटी बैठ के पान बना रही है, सब लोगों के लिए पान बना रहे हैं, मतलब जो जो खाते हैं उनके लिए पान बना रही है घर में। और खाने में आज था मटन था, चिकन था, मिक्स वेज था, दाल था, एक खट्टा था, पायस, पापड़ और मिठाई और जो परवल आता है ना उसका कोरमा बना था। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, सब लोग खाना खा के भी चले गए, मतलब लड़की वाले चले गए। डेट आज फिक्स हो गया है, शादी का डेट फरवरी में है शादी। और मैं खा रही हूँ पान खा रही हूँ और क्या सब कुछ अच्छे से हो गया। खाना हमने दोपहर को 1:30 या 2 बजे ऐसे खाया था खाना, लेकिन तब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड बहुत सारे लोग थे ना, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि मैं इतना भी अभी प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ ब्लॉगिंग में। तो इसीलिए मैंने तब कुछ भी शूट नहीं किया और तब बहुत और भी काम था इसलिए। और अभी बाकी सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ ब्लॉगिंग का। अभी ब्लॉगिंग ख़त्म करके जाऊंगी उनके पास। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली ब्लॉगिंग ही करती रहूँगी। दिन में तो देखे थे कितना सारा मेकअप मैंने किया था, लेकिन शाम को 3:30 या 4 बजे मैंने पूरा मेकअप धो दिया, फेस वॉश मैंने कर लिया। अब मैं पूरा सिंपल बैठी हूँ, सिर्फ ये साड़ी पहन के। हरिपदा शायद आज हम लोग जाएंगे या फिर कल, मुझे पता नहीं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि आज जाएंगे, लेकिन घर वाले अगर छोड़ेंगे तब ना जाएंगे। मैंने अभी तक बताया नहीं किसी को कि हम आज जाने वाले हैं। देखते हैं कब जाएंगे, आज या कल। आज नहीं तो कल तो श्योर जाएंगे। कल अभी जाएंगे, आज तो शाम हो गया है, मतलब रात होने वाला है बाहर। और अगर आज नहीं जा पाए तो कल दिन में जाएंगे, दिन में मतलब सुबह सुबह ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। आज का जाना हमारा कैंसिल हो गया, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जाएंगे, खाने के बाद जाएंगे क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट चल रहा है ना, तो वो जाके ऑफिस जाएंगे, फिर कल सुबह वापस आएंगे। और रात को सब लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, और रोटी बनाने का किसी में भी हिम्मत नहीं थी, तो सब लोग मूढ़ी खा रहे हैं। ये बफे सिस्टम है घर के अंदर ही हम बैठ के खा रहे हैं मूढ़ी और ये मटन। सब लोग एक ही साथ खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे दे रहे हैं सबको, मटन वगैरह सब दे रहे हैं, मूढ़ी दे रहे हैं, मतलब वो सर्व कर रहे हैं। लास्ट में वो खाएंगे और फिर जाएंगे बारीपदा ऑफिस। Of what you felt, what I felt is totally different from each other. This delusion kept in our hearts. It's been a while since I could. Hey आदि प्रिंस, क्या कर रहे हो उधर? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप बोल रहे थे कि आज रुक जाओ, नहीं? इसलिए आप बोल रहे थे कि आज रुक जाओ। ओके गाइस, सो आज का व्लॉग बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शुभश्रीज व्लॉग। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग।